इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमारे भाई को इंसाफ दो। तख्ते लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े फिरदौस मार्केट के अंदर फायरिंग की जाती है और तकरीबन 12 से 14 नौजवान मुसल्लह अफराद यहाँ पर आते हैं और फायरिंग करते हैं। 60 से 70 फायर किए जाते हैं। आपके ऊपर फायर खोले, आपको ज़दोकोब किया गया, पुलिस उल्टा आप पे FIR कर देती है। क्या आप वाकई गिल्टी हैं? एक मामूली सी जैसे महल्ले में लड़ाई होती है, एक बच्चे की लड़ाई थी, मैं उस सुलझाने गया, उल्टा मेरे साथ ही लड़ाई होगी। वो नामालूम लोग थे, वो चैम्बर मारते। इतनी देर में जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है, सुलह हो जाती है, तो बादशाह कहता है उनको कि पकड़ लो इनको। FIR में लिखा हुआ है SHO ने कि इसको ज़ख्मी हालत में मैंने मेडिकल के लिए भेजा। और वापस जब मैं मेडिकल करवा रहा था तो मुझे कॉल आई थी कि तुम पे FIR हो गई है। 15-15 साल के बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पे भी FIR कर दी और 3 दिन का रिमांड लाने के बाद उन्हें राहगीर करके छोड़ दिया गया। ठीक है, और एक भी फायरिंग करने वाला नहीं पकड़ा गया, ना उसके पीछे गई पुलिस। मुझे तशवीशी की कॉल आती है, कहता है तू बड़ा बदमाश है ना, बड़े बदमाश भी मिल जाते हैं। मैं बदमाश हूँ? साबित करो बदमाश हूँ। मैं साबित करता हूँ मैं बदमाश ही, मेरे साथ जुल्म हुआ, मैं मजलूम हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक TV। मैं हूँ अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, फिरदौस मार्केट में यानी शहर लाहौर के अंदर वैसे तो दावे किए जाते हैं कि कच्चे के अंदर डाकू मौजूद नहीं है, कोई फायरिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और अगर किसी के पास असला है तो वो भी CCD को जमा करवा दे, क्योंकि CCD जो है वो फॉल हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखें दूसरी जानिब तो तख्ते लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े फिरदौस मार्केट के अंदर फायरिंग की जाती है और तकरीबन 12 से 14 नौजवान मुसल्लह अफराद यहाँ पर आते हैं और फायरिंग करते हैं। 60 से 70 फायर किए जाते हैं और घंटों तक यहाँ पे जो है वो ज़दोकोब किया जाता है। और उसके बावजूद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और जिनको ज़दोकोब किया जाता है, जो मुतासरा शख्स हैं, उनके ऊपर ही उल्टा जो है वो FIR हो जाती है। यानी कि CCD एक्टिव नहीं हो सकी और पुलिस भी उल्टा जो है उनके ऊपर FIR कर रही है। मामला है क्या? ये कहानी शुरू कैसे हुई? क्यों लोगों ने जो है वो इनके ऊपर फायरिंग की? हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि ये मामला है क्या? आप लोगों के ऊपर उन्होंने ऐसे आके क्यों खोले? कोई ऐसे आके क्यों खोलता है? और फिर जब आपके ऊपर फायर खोले, आपको ज़दोकोब किया गया, पुलिस उल्टा आप पे FIR कर देती है। क्या आप वाकई गिल्टी हैं? सर मैं बिल्कुल गिल्टी नहीं। एक मामूली सी जैसे महल्ले में लड़ाई होती है, एक बच्चे की लड़ाई थी, मैं उस सुलझाने गया, उल्टा मेरे साथ ही लड़ाई होगी। ठीक है, इतनी देर में मेरे सर में चोट लग, आपकी नेकी आपके गले पड़ गई, मेरे गले पड़ गई। ठीक है, और मेरे सर पे चोट लग जाती है, मैं हॉस्पिटल से मेडिकल करवाने जाता हूँ। इतनी देर में मेरी तशवीशी से बात होती है मज़हर इकबाल से, वो कहते हैं 4 बजे दोनों पार्टियों को पाबंद किया जाता है, आपने भी 4 बजे आना। अभी जो आपके सर पे निशान है ये उसी चीज़ के निशान है, इसी से आपको रात को मेरे सर पे ये बट लगे हैं। उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई है ये उसके हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं घर आता हूँ मुझे मोहल्लेदारों के फ़ोन आते हैं कि यार सुलह करनी है। मैंने कहा यार जब मर्ज़ी मेरे घर आ जाए, सुलह है, आप जब आएंगे मैं सुलह कर दूंगा। ठीक है, एक जो हेयर ड्रेसर था जिसके साथ लड़ाई थी, एक अहमद जो बादशाह का लड़का है, और एक सुल्ताना जो दुकान मालिक है, वो तीनों मेरे घर आते हैं। आगे कहते हैं जी बड़े मतलब एज में बड़े थे, मुझे कहते हैं सुलह कर दें। मैंने कहा चले जी, मैं आपके अपने बुजुर्गी का एहतराम करते हुए उनके आने का भरम रखते हुए जो है सुलह की तरफ हाथ बढ़ाया। सुलह की तरफ मैं उनके साथ, मैं और मेरे वाले साहब आ गए हैं। वो कहते हैं चले जी इधर बाहर बाज़ार में चलते हैं, उधर बैठ के सुलह करते हैं। मैं उधर आता हूँ, इतनी देर में कोई 25 से 30 लड़के जो विद वेपन चैम्बर मार रहे होते हैं, और उसका वालिद जो मुझे कहता है कि यार मैं माजरत करता हूँ। मैंने कहा आप बुज़ुर्ग हैं यार, आप माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो कहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। वो लड़के कौन थे जो जिन्होंने आके चैम्बर मारे यहाँ पे? और यहाँ पे उनको नहीं जानता, ना कभी देखा है। ठीक है, वो नामालूम लोग थे, वो चैम्बर मारते। इतनी देर में जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है, सुलह हो जाती है, तो बादशाह कहता है उनको कि पकड़ लो इनको। महल्ले के बच्चे वगैरह ये वो इकट्ठे हुए होते हैं, सारे महल्लेदार। इतनी देर में वो वेपन निकाल लेते हैं। जबकि हमारी सुलह होगी, बादशाह का हक नहीं बनता था कि ये कहना कि इन्हें पकड़ लो। ठीक है, उसने ये वाज दी है, हालांकि पंचायती भी आप खुद दो, आपने खुद ही इधर सुलह के लिए हमें बुलाया, और जब सुलह होगी तो आप खुश हो, आपने उल्टा फिर लड़ाई करवा दी। और उन लड़कों के हाथ में वेपन थे। ठीक है, उन लड़कों ने वेपन निकाल लिए। वो आधा किलोमीटर इस से दूर बनता है, वहाँ पे उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करते करते आधा किलोमीटर यहाँ तक आए हैं ये, और आगे मुझे साथ लेके आए हैं, और इर्द गिर्द इन्होंने घेरा बनाया 10 से 12 लड़कों ने, जिसकी CCTV फुटेज हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो आपने FIR अपने हाथ में पकड़ी हुई है, इस पर तो पुलिस ने लिखा हुआ है कि दोनों पार्टियाँ जो है वो फायर करेंगी। ये पुलिस की वजह से तो सब कुछ हुआ है हमारे साथ। अगर पास उस वक्त असला वगैरह कुछ भी नहीं था, मैं CCTV में आ सकता है, हर चीज़ है कि मेरे पास अगर पिस्टल है, मेरे पास डंडा है, मेरे पास कुछ भी है हाथ में, वो सब CCTV में। अपनी हत्या थे उस वक्त? बिल्कुल हत्ते, मैं और मेरे वालिद थे।
ठीक है, फिर वो आपको आगे ज़दोकोप करना शुरू। ज़्यादा खौफ और महल्ले के बच्चे थे उन पे भी इन्होंने फायर की है, जो सीसीटीवी में आता है। इस वक्त पुलिस आपके साथ जो है वो कितना कोऑपरेट कर रही है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ने कॉपरेट ये किया कि एसएचओ मौके पे आया, उसने एक खोल नहीं उठाया, किसी मुलाजम को नहीं कहा कि खोल उठाओ इकट्ठे करो, महल्लेदारों ने खोल इकट्ठे किए हैं, उसको खोल दिए हैं और उसको बताया सारी। और यहाँ पे 8 कैमरे लगे हुए हैं, किसी एक कैमरे से वीडियो निकलवा लेता, सीसीटीवी निकलवाता, उसको पता चल जाता कौन जुर्मदार है और कौन बेगुनाह है। ठीक है, पुलिस ने जहमत ही नहीं की शिनाख्त करने की इस वक्त? बिल्कुल नहीं की। पुलिस ने उल्टा मुझे मेडिकल के लिए भेजा एसएचओ ने, मैं मेडिकल करवाने गया, एफआईआर में लिखा हुआ है एसएचओ ने कि इसको ज़ख्मी हालत में मैंने मेडिकल के लिए भेजा। और वापस जब मैं मेडिकल करवा रहा तो मुझे कॉल आई थी कि तुम पे एफआईआर हो गई है। आप पर हो गई है, आपको सरप्राइज़ मिल गया? हाँ, मुझे सरप्राइज़ मिल गया। उसके बाद 3 जो राहगीर 15-15 साल के बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पे भी एफआईआर कर दी और 3 दिन का रिमांड लाने के बाद उन्हें राहगीर करके छोड़ दिया गया। ठीक है, और एक भी फायरिंग करने वाला नहीं पकड़ा गया, ना उसके पीछे गई पुलिस, ना कुछ। उल्टा मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इससे पीछे हट जाओ, कोई केस ना करो, सुलह। कौन आपको धमकियां दे रहा है? कौन आपको कह रहा है कि केस से पीछे हट जाओ? जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो थाना भी 1 किलोमीटर। कह रही है कौन सा पुलिस वाला, कोई नाम तो? ये सारी पुलिस इधर एसएचओ ये वो सारे मुलविस हैं इस चीज़ में। एसएचओ गुलबर्ग आपको कह रहा है कि आप मामले से पीछे? मुझे तशवीशी की कॉल आती है, कहता है तू बड़ा बदमाश है ना, बड़े बदमाश भी मिल जाते हैं। मैं बदमाश हूँ? साबित करो बदमाश हूँ। मैं साबित करता हूँ मैं बदमाश ही, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मैं मजलूम हूँ। ना मेरे पास पिस्टल है, ना मेरे पास डंडा है, और 12 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं। तब सिचुएशन देखो यार, मेरे वालिद साथ हैं। तब आपको लगा था कि आप इस दुनिया से आप चले जाएंगे आप, क्योंकि जब इतने फायर चल रहे हैं? वो तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में ना, कोई नहीं निकाल सकता। उन्होंने तो पूरी कोशिश की और किया स्पोर्टेज गाड़ी आई है, वो कहते हैं कि सब्र करो, गाड़ी आ रही है हमारी, रुक जाओ। उधर से होंडे आते हैं, वो भी सीसीटीवी कैमरे में सारे मौजूद हैं। होंडे आते हैं 5 से 6, ठीक है। उसके बाद उसे किया स्पोर्टेज गाड़ी आती है और मुझे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इतनी देर में एक दौरान डोल्फिन वाला जो इधर से गुजर था राहगीर और कुछ महल्लेदार ये वो जमा हुए, तो वो उन्हें अफरा तफरी मची और वहाँ से भागे। अगर यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज ना आती तो ये तो आप पक्के मुलजिम जुर्मदार था, इसलिए तो मुझे पुलिस ब्लैकमेल कर रही थी। ये तो हमने खुद महल्लेदार मिल के अपनी मदद के तहत खुद ये सीसीटीवी वीडियो निकलवाई है। अगर ये ना निकलती मैं तो इस टाइम जुर्मदार था। इस वक्त पुलिस का काम था जो हमने खुद किया। डीआईजी फैसल कामरान साहब, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आपके होते हुए गुलबर्ग फिरदौस मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, एक निहत्ते शायरी पे जो है वो मुसल्लह अफराद आके फायरिंग करते हैं और उसको उस वक्त लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, क्योंकि इतने 60 से 70 फायर किए गए, ज़दोकोप किया गया। यहाँ पे मुझे बताएं कि सीसीडी तो बड़ी एक्टिव है, मरीम नवाज़ और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी जो उम्मीद है, जो नज़रें हैं वो सीसीडी की तरफ ही हैं। अब कब इनकी नज़र पड़ेगी, कब हम पे देखेंगे, कब हमें इंसाफ देंगे, सिर्फ यही है। कितना टाइम? इस ना ऑपरेशन पे, ना इन्वेस्टिगेशन, ना मुतलका पुलिस, ये तो हमें उल्टा इधर फंसा रहे हैं। कितना टाइम गुजर चुका है? ये मैं 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, एक मुलजम भी गिरफ्तार हुआ, एक 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और एक मुलजम भी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ और सीसीडी अभी तक एक्टिव नहीं हुई। आप सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त सबकी माँ है, और डीआईजी फैसल कामरान साहब को, क्योंकि वो इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो बड़े काम कर रहे हैं और क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम दूंगा कि आप मेरी तहकीक करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है उसका हमने खुद नंबर ट्रेस करवाया है। उसके ऊपर किया स्पोर्टेज है, उसके ऊपर इस्लामाबाद की जो नंबर हमने ट्रेस कराया, इस्लामाबाद में कल्टस शो हो रही है। नंबर भी जाली प्लेट, जो नंबर प्लेट है वो भी जाली लगवाई हुई है। इतना बड़ा सानिया, और ये पुलिस खामोश है। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन आपने अपने तौर पे की, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए निहत्ते शायरी पर जो है वो फायरिंग की गई यहाँ पे दिन दिहाड़े तख्ते लाहौर के अंदर, और अभी तक मुल्ज़िमान जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। इस कहानी को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुँचे, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब तक पहुँचे और इनको इंसाफ मिल सके और सीसीडी जो है वो एक्टिव हो सके।